सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? तो हम आ गए हैं आप लोगों के साथ दोबारा से। मैं एक नई वीडियो को लेकर। ये वीडियो जो है ये है दिल्ली किशनगंज के अंदर गौशाला की, जो कि एक बहुत पुरानी गौशाला है जहाँ पे बहुत सारी गायें रखी हुई हैं। उनकी सेवा होती है, आप उनको जाके अपना चारा खिला सकते हैं और वहाँ से दूध भी मिलता है उनका प्योर। तो आप देख रहे हैं मैंने बाहर से चारा ख़रीद लिया। चारा लेने के बाद हम एंट्री करने के लिए मेरे बच्चों को भी साथ लाया था कि चलो तुम्हें आज बहुत सारी मैं गायें दिखा के लाता हूँ। हम आगे तब जाने लगे थे गौशाला। ये गौशाला की मेन एंट्री गेट है जहाँ से इसकी एंट्री होती है और आप ऊपर बढ़ सकते हो कि 1895 की ये बनी हुई गौशाला है। तो ये बहुत पुरानी गौशाला है। आप देख रहे हो ये सामने जो बड़ी बिल्डिंग्स देख रहे हो, ये डीसीएम के द्वारा बनाई हुई बिल्डिंग्स हैं, जो बिल्कुल उनके सामने ही गौशाला है। किशनगंज की ये पुरानी मार्केट, पहले मूंगफली मार्केट हुआ करती थी जो बंद हो गई है, वहीं पड़ती है ये पास में। तो ये गौशाला है, आप देख रहे हो कितनी बड़ी गौशाला है, बहुत बड़ी है ये। अभी आपको दिखाता हूँ इसमें आगे जाके और क्या क्या है इसके अंदर। विक्कू भी हमारे साथ आया था और खुश था बहुत ज़्यादा। गाय फर्स्ट टाइम उसने इतनी काऊ देखी थी। अंदर गए गाय को चारा डालने के लिए। और ये देख रहे हो बच्चे जो खड़े हुए हैं, ये गुरुकुल के बच्चे हैं। कोई बात नहीं, डाल दो। तो हमने गायों को चारा डाल दी है, गाय चारा खा रही है। नीचे से मत उठाओ। और गायों को यहाँ पे चारा डालने के बाद ना फिर हम लोग थोड़ा और आगे की तरफ गए। मैंने कहा पूरी गौशाला दिखाता हूँ तुम्हारे को कितनी बड़ी है। यहाँ पे एक चीज़ का फ़ायदा यार कि मतलब अगर आप कभी यहाँ पे आते हो ना, शाम को दूध भी यहीं से मिलता है, वो इन्हीं गाय का होता है। और ये गाय आपके सामने चारा खा रही हैं। कुछ ऐसा नहीं कि प्लास्टिक की कुछ पॉलीथीन्स खाई जा रहा है या गाय को बाहर छोड़ा जा रहा है। गाय यहीं रहती हैं, यहीं पे खाना खाती हैं और दूध सब यहीं निकाला जाता है। और वो दूध बिल्कुल प्योर होता है। अगर आप कभी जाओ दिल्ली की साइड, मतलब पुरानी दिल्ली के अंदर गौशाला साइड, तो ज़रूर देखना एक बार। और ये जो आप बच्चे देख रहे हो ना, ये सब गुरुकुल के बच्चे हैं। जो गुरुकुल है वो गौशाला के अंदर ही बना हुआ है, स्कूल इनका, जहाँ पे इनको संस्कृत सिखाई जाती है और बहुत सी चीज़ें सिखाई जाती हैं। और जितने भी बच्चे हैं वो सब गुरुकुल के अंदर ही रहते हैं। और इनका रूटीन बांध रखा है कि रोज़ दिन में 2 या 3 बार ये पूरे गौशाला का चक्कर लगा के किशन जी के गाने गाते हैं। और पूरे गौशाला में इनको चक्कर लगाने पड़ते हैं 2 से 3। और हम आगे की तरफ चलते रहे, धीरे धीरे और गायें हमें दिखती रही। यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग नस्ल्स की गायों को रखा गया है। और यहाँ पे मैंने एक पंडित जी से पूछा था कि ये सब गायें जो है ये कहाँ से आई हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि इसमें बहुत सारी गायें ऐसी हैं जो कि लोगों ने दान करी हुई हैं, और कुछ गायें ऐसी हैं जो एक लिमिट टाइम के बाद ना दूध देना बंद कर देती हैं। तो वो गायों को वो लोग दान में दे देते हैं या गौशाला में रख के छोड़ देते हैं। तो उसके बाद से वो गायें यहीं रहती हैं लास्ट तक, यहीं पर उनकी सेवा की जाती है और यहीं रहती हैं। ये आप देख रहे हो, ये जो आपको दिख रहा है बोर्ड, ये राशि है जो दान अगर देना चाहे तो बंदा कोई भी दान दे सकता है, जितने राशि सुबह का खाना बनता है। तो सामने बिल्डिंग्स देख रहे हो ना आप, इन्हीं बिल्डिंग्स के अंदर जो फेमस यूट्यूबर है फ्लाइंग बीस्ट, वो भी रहते थे। और वो जब भी आते थे यहाँ पर, वो भी गौशाला में ज़रूर जाते थे। और कई वीडियोज़ में उन्होंने दिखाया भी है कि गौशाला में जाके वो गायों को खाना खिलाते थे। बहुत गायें यहाँ पे। ये जो बछड़े आप देख रहे हो ना, ये उन्हीं गाय के बच्चे हैं, एक जो कि यहीं पे रहते हैं। और ये 2 बेचारे बहुत क्यूट से बछड़े थे जिनकी चोट लगी थी, उनको साइड में रखा हुआ था ताकि आपस में टक्कर खा के गिर ना जाए, क्योंकि वो कभी कभार आपस में लड़ाई कर लेते हैं। और ये एक छोटा सा क्यूट सा बछड़ा था जिसको मैंने डुगू ने हाथ लगाने की कोशिश करी। जैसे यूँ उसके पास जाता था वो जीभ निकाल के उसके हाथ पे लगा देता है। इस चक्कर में वो बाबा उसके पास जाने से डर रहा था। तो बहुत सारी गायें, और इन बछड़ों को जहाँ चारा नहीं डाला जाता
आई थिंक कोई भूसा था जिसके अंदर शायद गुड़ मिलाकर को पीस कर दिए, उनको आगे रखा गया था। ये वो खा रहे थे क्योंकि कह रहे थे कि बछड़े जो हैं वो चारा नहीं खाते, डाला नहीं जाता इनको, तो इनको तो ये देख रहे हो जो आप पड़ा हुआ है, ये इनको खिलाया जा रहा था। चारे के बीच में, भूसे के बीच में गुड़ मिक्स था। यूवी फिर से ट्राई करता है हाथ लगाने का, लेकिन वो फिर से जीभ लगा देता है, तो यूवी डर के हमारे उसके पास ही नहीं जा पा रहा था। सो हम धीरे धीरे आगे, बहुत गर्मी बहुत थी लेकिन यार, क्योंकि हम जिस समय गए थे उसमें बहुत गर्मी थी। गौशाला का एंड नहीं है, बहुत बड़ी गौशाला है, अगर देखोगे आप लोग समझ आएगा आपको। दोनों तरफ बनी हुई है और दोनों चारों तरफ मतलब कम से कम बहुत गाय हैं यहाँ पे। साइड आ दो। तो गुरुकुल के बच्चे ही थे, अभी चक्कर ही पूरा कर रहे थे अपना, कहते 2 या 3 चक्कर इनको लगाने पड़ते हैं। बाकी आपने हमारी वीडियो देख ली होगी, अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ यार इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। मिलते हैं।